नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली शाम को 7:30 बजे मिलते हैं। कल आपकी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं अगेन आपको सॉरी बोलती हूँ। आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कुछ अर्जेंट काम आ जाता है तो क्लासेस नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा क्या है, आपको सहयोग बनाना पड़ेगा और बाकी आपकी क्लासेस पूरी रेगुलर चलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपका क्या है, एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। अप्रैल में जितना हो सकता है आपका पूरा रिवीजन कराने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक तो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये राजस्थान इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री जो भी है 15 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं अपना राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक, जो कि है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वाला आज हम देखेंगे। इससे पहले हम क्या है, सभ्यताएं वाला टॉपिक कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पे नए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके हमने क्या है, थ्योरी भी कर ली है और पीवाईक्यू भी कर लिए हैं, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आज हम करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इससे पहले क्या है, थोड़ा सा राजपूतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजपूत क्या थे, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, किस इतिहासकार ने क्या क्या मत दिए, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। अब राजपूतों की उत्पत्ति जो है क्या है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। ठीक है, अब राजपूतों की उत्पत्ति जो है, इसके बारे में यहाँ पे एक बात है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे, इन्होंने क्या है, आबू पर्वत पे क्या किया था, एक यज्ञ किया था। और इस यज्ञ से क्या हुए थे, 4 प्रकार के राजपूत उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है कि आबू पर्वत पे क्या है, ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। तो यज्ञ के जो अग्निकुंड था, इससे क्या है, इनकी उत्पन्न हुई थी, किसकी, राजपूतों की। अब इसमें 4 प्रकार के ये बताए गए हैं। तो प्रतिहार, परिमार, चालुक्य और चौहान, ये क्या है, राजपूत थे। और इसके बारे में भी लिखा गया है किसमें, तो सुंदा माता शिलालेख में। तो सुंदा माता जो शिलालेख है, वहाँ पर ये चीज़ क्या है, बताई गई है कि ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पे यज्ञ किया था और यहाँ से 4 राजपूतों की इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब जो सेकंड है, ये है पृथ्वीराज रासो। इसमें ये किसने लिखा, तो चंद्रप्रदायी ने और मोणोत नेणसी और सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी है, वंश भास्कर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो डायरेक्ट याद रखें। तो इन सब ने क्या बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति यहाँ पे इस टाइप से हुई है। अग्निवंश से क्या है, इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये सब बात यहाँ पे बताई है। अब जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने बताया कि इनकी उत्पत्ति क्या है, ये जो थे सूर्यवंशी थे, मतलब श्री राम से ये संबंधित थे। ये बात बताई ओझा जी ने। और इनका समर्थन किसने किया, सपोर्ट किसने किया, तो ये किया है सीवी वेद ने। किसने, सीवी वेद ने ये सपोर्ट किया है। और जो विदेशी जातियों से बताया है, तो विदेशी जातियों से संबंध किसने बताया है, एक तो कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, इन्होंने बताया, क्रुक ने और वीए स्मिथ ने। तो 3 लोगों ने क्या बताया। अब इनके नाम ही क्या है, आपको लग रहे होंगे क्या, अंग्रेज जैसे, टोड आ गया, क्रुक आ गया, स्मिथ आ गया। तो अंग्रेज जैसे ही नाम है, तो इससे याद हो गया, अंग्रेज मतलब विदेश, तो विदेशी जाति। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे, चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। और अगर आप वीडियो नहीं देखते, मान लीजिए आपने एक वीडियो देखी, आगे आपका वीडियो देखने का मन नहीं है, जो भी है, तो आप क्या है, इस तरह से अपनी खुद का भी जुगाड़ बना सकते हैं, जो भी है, तो आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक उपज। तो सामाजिक आर्थिक की उपज किसने बोला, BL चट्टोपाध्याय ने बोला। अब ये कैसे याद रखें कि समाज में क्या है, चटर पटर होती रहती है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती रहती है, बातें चलती रहती है। तो समाज में चटर पटर, तो समाज से क्या हो गया अपने पास, सामाजिक आर्थिक उपज। और चटर पटर से क्या हो गया अपने पास, चट्टोपाध्याय, BL चट्टोपाध्याय। ठीक है, ब्राह्मण वंशीय किसने बताया, ब्राह्मण वंशीय बताया दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने और VN पाठक ने। तो ठीक है, ये क्या है, ब्राह्मण कौन होते हैं, शर्मा लगाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण लोग ज़्यादातर शर्मा ही लगाते हैं, पाठक भी लगाते हैं। तो यहाँ से नाम से आपको दिख रहा है कि दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, VN पाठक। ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन देख के याद रह जाएगा वहाँ पे, शर्मा पाठक। तो कौन हो गए, ब्राह्मण वंशीय बताया है। ठीक है, कुषाण वंश से किसने बताया, कनिंगम ने। तो कनिंगम, कुषाण, ऐसे आ जाएगा। विभिन्न जातियों की उत्पत्ति बताइए किसने, दशरथ शर्मा ने और VN पाठक ने। अब याद कैसे करेंगे, इन्होंने ब्राह्मण वंशीय भी बताया, विभिन्न जातियों की उत्पत्ति से बताया। याद करने के लिए ये ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 10 जातियों का पाठ पढ़ाया। अब 10 जातियों का पाठ किसको पढ़ाया, याद रखें, राजपूतों को पढ़ाया, क्योंकि हम क्या है, राजपूतों के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
तो ये तो याद होना चाहिए ना कि क्या याद कर रहे हैं, तो ये भूल जाएंगे, इसलिए इसको भी यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक, 10 जातियों का पाठ राजपूतों को पढ़ाया, तो राजपूतों के बारे में क्या है यहाँ पे बताया है। 10 से क्या हो गया अपने पास में दशरथ शर्मा, क्या हो गया दशरथ शर्मा हो गया। और जातियों से क्या हो गया, ये विभिन्न जातियों के बारे में यहाँ पे बताया। और पाठ से क्या हो गया, ये VN पाठक हो गया, क्या हो गया VN पाठक हो गया। याद हो चुका है अब आपको। देखिए एक बार और, 10 जातियों का पाठ किसको पढ़ाया, राजपूतों को पढ़ाया। 10 से हो गया दशरथ शर्मा, जातियों से हो गया विभिन्न जाति, पाठ से हो गया VN पाठक, राजपूतों से हो गया राजपूतों के बारे में। नेक्स्ट है आदिम जाति। आदिम जाति जो है ये बताया है VA स्मिथ ने। याद कैसे रखेंगे, आज जो है कौन खेलेगा, आज मैच स्मिथ खेलेगा। कौन खेलेगा, स्मिथ खेलेगा। स्मिथ से हो गया VA स्मिथ, और आज से हो गया आपके आदिम जाति। ठीक, अब वैदिक आर्य। वैदिक आर्य किसने बताया, तो वैदिक आर्य बताया CV वैद ने। किसने बताया, CV वैद ने बताया क्या, वैदिक आर्य। और सबसे ज़्यादा मान्य मत भी यही है, कौन सा, CV वैद वाला, कि ये जो राजपूत थे ये क्या थे, वैदिक आर्य थे। अब याद कैसे रखेंगे, तो जो वेद जी होते हैं, कौन होते हैं वेद जी, उनको क्या है, वेदों की भी सारी नॉलेज होती है। क्या होती है इनको, वेदों की नॉलेज, वेदों का ज्ञान लिख देते हैं। ठीक, याद रखने के लिए लिखना है। तो वेदों का ज्ञान किसको है, वेद जी को है। तो वेद जी से हो गया CV वेद, वेदों का ज्ञान है, तो इससे हो गया अपने पास वैदिक आर्य, इन्होंने इनको बताया है। ठीक, अब ये सब आपको याद हो चुका है, ये बेसिक है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे हम जो पढ़ने वाले हैं अब गुजर प्रतिहार, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है अपना टॉपिक जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो देखिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं यहाँ पे। गुजर प्रतिहार, गुजर जो है वो क्या है, एक स्थान का, प्लेस का नाम है। और प्रतिहार जो है क्या है, एक जाति को यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है, अब इसका शासनकाल, इनका शासनकाल जो है गुजर प्रतिहारों का, ये माना जाता है 8वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक। और गुजर जो शब्द है इसका प्रयोग गुजरातरा में किया। राजस्थान और गुजरात के बीच का ये सीमावर्ती क्षेत्र है, कौन, गुजरात। ठीक, गुजर का जो सर्वप्रथम अभिलेख है, मतलब लिखित उल्लेख है, ये पुलकेशिन सेकंड का जो है एवल अभिलेख है, जो कि रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। इसमें यहाँ पे मिलता है क्या, गुजर शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय के एवल अभिलेख में, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा था। अब आगे बात करते हैं क्या, कि जो गुजर शब्द है ये कहाँ पे कौन से शिलालेख में देखा गया है। तो इसके लिए भी ये ट्रिक आपको दिख रही होगी कि रानी देख गुजर आया। तो रानी देखिए आपसे मिलने कौन आया, तो गुजर आया। तो एक गुजर जो थे वो इनसे मिलने आए थे रानी जी से। तो रानी देख गुजर आया, तो रा से हो गया राधनपुर, नी से क्या हो गया नीलकुंड, दे से कौन हो गया आपके पास देवली शिलालेख, क से क्या हो गया करड़ा, और मिलने किस कौन आया था, तो गुजर, तो गुजर से हो गया गुजर। ठीक, तो ये गुजर शब्द का जो है वो इन सब शिलालेखों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्रम वाइज ये रानी देख आपसे मिलने गुजर आए हैं, रानी देखिए आपसे मिलने गुजर आए हैं। ठीक है, आगे याद रखना है हमें, मुणोत नैणसी ने क्या है यहाँ पे 26 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बताई, 26 शाखाएं बताई, जिसमें क्या है सबसे प्राचीन तो मंडोर है और सबसे शक्तिशाली भीनमाल है। अब याद रखने की बात करते हैं, तो याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि इसको रखते हैं पहले मुणोत नैणसी वाले को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, क्या है, एक लड़की है, कौन, नैणसी, उसका नाम क्या है, नैणसी है। अब नैणसी के मुंह में क्या है, ओनली 26 दांत है। क्या है, 26 दांत है, क्या, नैणसी के मुंह में। याद हो चुका है अब आपको। देखिए मुंह में कितने दांत है, 26, तो मुंह में नैणसी के, तो ये हो गया मुणोत नैणसी। और 26 दांत से क्या हो गया आपके पास, क्या, 26 शाखाएं। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जल्दी से। बिल्कुल हो गया आपको याद। तो नैणसी के मुंह में क्या है, 26 दांत। ठीक, ऐसे बना लेते हैं एरो, नैणसी के मुंह में 26 दांत। ठीक, अब दूसरा है सबसे प्राचीन मंडोर। अब ये याद करना बहुत आसान है, तो इसको हम याद करेंगे ऐसे कि आपके घर पे क्या है, एक डोर है। क्या है, एक डोर है। अब वो डोर क्या है, बहुत ही पुराना है, आपके दादा परदादा के ज़माने का था। तो वो डोर बहुत पुराना है, प्राचीन है। तो प्राचीन से याद हो गया अपने को क्या, प्राचीन डोर, तो प्राचीन डोर तो मंडोर। ठीक, अब सबसे शक्तिशाली भीनमाल। अब आप सभी जानते होंगे कि जो राजा भीम था वो क्या था, बड़ा ही पावरफुल था, शक्तिशाली था। तो पावरफुल से क्या हो गया अपने पास शक्तिशाली, और भीम से क्या हो गया भीनमाल। ठीक, ये पूरा याद हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिहार शब्द के बारे में। तो प्रतिहार जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है द्वारपाल। क्या अर्थ है इसका, द्वारपाल।
और जो प्रतिहार है ये खुद को क्या है, लक्ष्मण के वंशज मानते थे। क्या मानते थे? लक्ष्मण के वंशज खुद को मानते थे। कौन? प्रतिहार। अब हम पढ़ते हैं आगे कि इनकी साहित्यिक जानकारी कहाँ पे मिलती है, किनकी? प्रतिहारों की। तो यहाँ पे आपको 6 यहाँ पे ये दिखेंगी रचनाएं और कौन? साहित्यकार। ठीक। तो अब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी कहाँ मिलती है, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। यहाँ से जो रचनाएं हैं, जैसे खुमान रासोई किसने लिखी? दलपत विजय ने। प्रभावक चरित किसने लिखी? इसने। तो ये क्या है, आपको मैच करने के लिए दिए जाते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको पूछेंगे तो आपको ये सब याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके याद करते हैं। तो यहाँ पे है कुवलय माला, जो कि उद्योतन सूर्य ने लिखा है। अब याद करना है तो कुवलय माला। अब याद करना है तो कैसे करेंगे कि एक क्या है, कुंवर है। ठीक, कुंवर क्या है? राजा के जो पुत्र होते हैं छोटे, उनको कुंवर कहते हैं। ठीक, कुंवर जी के पास क्या है? एक माला है। इनको एक माला मिल गई और माला लेके क्या है, ये खुद को सूरमा मानने लगे कि मेरे पास तो अब क्या है, सब चीज़ है और किसी चीज़ की तो मेरे पास क्या है, ज़रूरत ही नहीं है। तो कुंवर जी माला लेके क्या है, खुद को सूरमा मानने लगे। तो कुंवर माला से तो याद हो चुका आपको क्या? कुवलय माला। क्या याद हो चुका? कुवलय माला याद हो चुका है। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? सूरमा से आपको याद हो चुका है क्या? उद्योतन सूरी। ठीक है, ये पूरा याद हो गया। ठीक, दूसरा पढ़ते हैं हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण लिखा है जीनसेन सूरी ने। अब इसको याद रखेंगे कि हरि के जो पुराण पढ़ लेते हैं। अब हरि के पुराण किसने पढ़े? तो जैन से याद रखते हैं, जैनों ने पढ़ लिए और जैन ये पुराण पढ़ के खुद को सूरमा मानने लगे, तो ये याद हो गया। ठीक, हरि के पुराण किसने पढ़े? जैनों ने पढ़े और सूरमा माना, तो जीनसेन सूरी। अब राज तरंगिणी किसने लिखा? कर्ण ने। अब ये तो क्या है, अपने चैनल के नाम से याद करा देती हूँ आपको। अपने चैनल का नाम क्या है, आप सभी को पता है, आरपीएससी तरंग। तो तरंग ये याद हो गया। तरंग के क्या है, बहुत सारी लाइट्स निकलती है, किरणें निकलती है। तो इस तरह से कलर से क्या है, अपने को कलर याद हो गया। होगा कि नहीं हुआ बताइए? ये है हर्षचरित। हर्षचरित लिखा बाण भट्ट ने। याद कैसे रखेंगे कि हर्ष के जो चरित्र है, हर्ष का जो कैरेक्टर है, हर्ष का जो कैरेक्टर है वो क्या है, बाणों से भरा हुआ है। तो बाणों से भरा हुआ तो बाण भट्ट। ठीक है, याद हो गया। खुमान रासो। खुमान रासो लिखा है दलपत विजय ने। याद कैसे रखेंगे? खू लिखें और द लिखें। खुद मतलब सैल। तो खू से तो हो गया आपके क्या, खुमान रासो, और द से हो गया दलपत विजय। प्रभावक चरित। प्रभावक चरित लिखा है चंद्रप्रभ सूरी ने। अब इसको याद रखते हैं कैसे कि एक प्रभा नाम की लड़की थी जो क्या करती थी, चंद्रमा को क्या है, प्रभु मानती थी। चंद्रमा जो क्या है, चंदा मामा को प्रभु मानती थी। तो याद हो गया, प्रभा क्या करती थी, चंदा मामा को ही प्रभु मानती थी। तो चंद्रप्रभ सूर्य याद हो गया। तो बताइए पूरे 6 के 6 आपको याद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए हैं, अगर आपने बिना स्किप किए देखा है तो। अब आगे देखते हैं, जो एक चीनी यात्री था। कौन था चीनी यात्री? इसका नाम है हेनसांग। अब इसकी बुक क्या थी? इसकी बुक का नाम है सी यू की। क्या है इसकी बुक का नाम? सी यू की। इसने क्या किया चीनी यात्री ने? इसने 72 देशों की 72 देशों की यात्रा की। और इसके वर्णन में क्या है, अपने कुचेला देश का भी क्या है यहाँ पे उल्लेख किया, जिसकी राजधानी क्या बताई इसने, पीलोमेला या भीलमाला बताई। क्या बताई इसकी राजधानी? पीलोमेला या भीलमाल बताई। अब जो ये चीनी यात्री हेनसांग था, इसकी उपनाम की भी बात कर लेते हैं। तो इसको नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और ये जो था हर्षवर्धन के काल में यहाँ पे आया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष। तो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? तो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है हरिश्चंद्र को, जिनको क्या है, रोहिलिद्दी की उपाधि भी मिली हुई है। याद कैसे रखेंगे? आदि जो है, आदि अनंत कौन है? हरि है। ठीक है, हरि मतलब गॉड। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि आदि कौन है? हरि है। तो हरि से हो गया हरिश्चंद्र, और रोहिलिद्दी आप याद कर लें। कैसे याद करें? रिद्धि सिद्धि जैसे भी याद करना है वैसे याद कर लें। अब जो राजा हरिश्चंद्र थी, इनकी क्या है, 2 रानियाँ थी यहाँ पे। कौन कौन सी? तो एक तो क्षत्रिय रानी थी इनकी, एक ब्राह्मण रानी थी। अब क्षत्रिय रानी का नाम जिनका था भद्रा, और ब्राह्मण रानी का नाम था द्विजत्या। क्या नाम था? द्विजत्या। अब जो हरिश्चंद्र है, इनके बारे में कहाँ पे मिलता है उल्लेख? तो एक तो जोधपुर का शिलालेख है इसमें, और एक है घटियाला शिलालेख। तो इन दोनों में क्या है, इनके बारे में यहाँ पे उल्लेख मिलता है हरिश्चंद्र के बारे में। और हरिश्चंद्र के टाइम पे राजधानी क्या थी? तो हरिश्चंद्र के टाइम पे राजधानी तो मंडोर। क्या थी राजधानी? मंडोर थी। ठीक, अब जो इनकी क्षत्रिय रानी थी भद्रा, इनसे क्या है, 4 पुत्र हुए इनके, जिनके नाम थे भोगवट, कक, दत्त और रज्जिल। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जो रानी भद्रा थी, उन्होंने क्या किया,
भद्रा ने भौंकने की कदर की। क्या है, एक कुत्ता था बेचारा, बार बार भौंकता रहता था, तो उसका भौंकने से क्या है, ज़्यादा भौंकने से उसका गला दर्द करने लगा। तो भौंकने से क्या है, इन्होंने उसकी कद्र की, तो भौंकने की कद्र की ऐसे लिखते हैं। कद्र को ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, ऐसे कदर लिखेंगे, कद्र की। अब भद्रा से तो रानी हो गया अपने पास, क्या है, ये तो रानी है। भो से क्या हो गया अपने पास, भोगभट्ट, क्या हो गया, भोगभट्ट। और क से क्या हो गया, कक हो गया। अब इस द से क्या हो गया, कदर वाले से ये हो गया दद्द। और र से क्या हो गया लास्ट में आपके पास, रज्जिल। तो ये क्या है, इनके चारों पुत्रों के नाम आपको याद हो चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रज्जिल है, तो रज्जिल के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब जो हरिश्चंद्र रे है, जिनको शॉर्ट में एच.सी. रे भी बोलते हैं, इनके अनुसार प्रारंभिक केंद्र जो था क्या था, मंडोर था। क्या था, मंडोर। अब मंडोर को राजधानी किसने बनाया था, तो मंडोर को राजधानी रज्जिल ने बनाया था। ठीक है, तो रज्जिल ने बनाया, और रज्जिल ने क्या करवाया, राजसूय यज्ञ भी कराया। अब र से ही रज्जिल, र से ही राजसूय यज्ञ हो गया। अब र से ही आपको है, र मतलब मंडोर, ठीक, ये भी याद हो जाएगा। तो मंडोर को राजधानी रज्जिल ने बनाया, राजसूय यज्ञ कराया। एक र और है, रोहिस्कूप नगर, तो र से रोहिस्कूप नगर हो गया। अब रोहिस्कूप नगर में क्या किया, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर भी इन्होंने बनवाया, किसने, रज्जिल ने। तो 4 चीज़ें याद हो गई, मंडोर, रज्जिल, राजसूय यज्ञ, रोहिस्कूप नगर, महामंडलेश्वर मंदिर। अब मंडोर वंशावली का प्रारंभ भी क्या है, रज्जिल के टाइम से यहाँ पे हुआ। और दरबारी जो नरहरी थे, उनको क्या है, राजा की उपाधि दी, किसने, रज्जिल ने। तो दरबारी नरहरी को राजा की उपाधि दी। अब रज्जिल का एक पुत्र था, कौन था, नरभट्ट, जिसको पिल्ला पानी की भी क्या है, उपाधि मिली हुई है। फिर नरभट्ट का एक पुत्र आता है, जो कि है नागभट्ट फर्स्ट। अब जो नागभट्ट फर्स्ट था, इसने क्या किया, मेड़ता जो है उसको राजधानी बनाया। मेड़ता कहाँ पे, आपके नागौर में है। तो मेड़ता नागौर को क्या है, इसने राजधानी बनाया, किसने, नागभट्ट फर्स्ट ने। अब नागभट्ट किसका पुत्र था फर्स्ट, तो ये नरभट्ट का था। और नरभट्ट के पिता कौन थे, तो रज्जिल थे। ऐसे चल रहा है ये हायरार्की, तो आप याद रखें। अब नागभट्ट फर्स्ट जो था, इसकी शादी किससे हुई, जज्जिका से हुई। तो जज्जिका से क्या है, फिर इनके पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, भोज और तत्त। अब तत्त का ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है, क्या, शासन का वर्णन। तो भोज के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो भोज जो है, भोज ने फिर क्या किया, भोज का पुत्र हुआ शीलुक। शीलुक ने क्या है, वल्ल जैसलमेर तक क्या है, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और देवराज भाटी को क्या है, यहाँ पे इन्होंने हराया, किसने, शीलुक ने। अब शीलुक के 2 पुत्र हुए। शीलुक के कौन कौन हुए, बाउक और कुक्कुक। बाउक और कुक्कुक ने क्या किया, देखते हैं। तो बाउक ने तो क्या है, बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी में आई। बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी में। और विष्णु मंदिर में मंडोर प्रशस्ति स्थापित कराई, किसने, बाउक ने। क्या किया, विष्णु मंदिर में मंडोर प्रशस्ति स्थापित कराई। और कुक्कुक ने क्या किया, घटियाला शिलालेख आया इसके टाइम पे 861 ईस्वी में। अब घटियाला शिलालेख जो है वो क्या है, संस्कृत में लैंग्वेज में और प्राकृत भाषा में है। अब संस्कृत में काव्य रचना करता था कौन, कुक्कुक करता था। और रोहिंसकूप जो अभी नगर था, उसमें क्या है, रोहिंसकूप तथा मंडोर में क्या है, करवाया इसने, जय स्तंभ स्थापित करवाए, किसने, कुक्कुक ने। और इधर देखते हैं तो बाउक ने, बाउक प्रशस्ति हो गए 837 में, विष्णु मंदिर बनवा दिया, मंडोर प्रशस्ति में स्थापित करवा दी। और जिसके बाद में क्या है, जोधपुर शहर के परकोटे में इसको लगवा दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब कुक्कुक का और देखते हैं। कुक्कुक ने क्या किया, रोहिंसकूप और मंडोर में जय स्तंभ तो बनवाए, इसके साथ में रोहिंसकूप के पास क्या बना दिया, बाजार बनवाकर महाजनों को भी यहाँ पे बसा दिया। कहाँ पे, रोहिंसकूप में बसा दिया। तो कुक्कुक ने ये काम किए, बाउक ने ये किए, पढ़ लिए। अब जालोर, कन्नौज और उज्जैन के प्रतिहार, ये सब हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नागभट्ट फर्स्ट के बारे में। तो जो नागभट्ट फर्स्ट है, उनको उपाधि मिली हुई है नागावलोक की, नारायण व मलेच्छों का नाशक। 2 उपाधि इनको मिली हुई है, कौन कौन सी, नागावलोक और नारायण और मलेच्छों का नाशक। मतलब नारायण और मलेच्छों का नाश करने वाला कौन है, नागभट्ट फर्स्ट है। तो नारायण वाला जो है, ये ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख है। और नागभट्ट फर्स्ट ने क्या है, अभी आपको ऊपर बताया कि राजधानी किसको बनाया, मेड़ता को। और मेड़ता कहाँ पे, अपने नागौर सिटी में आता है ये। और पहले राजधानी क्या थी, तो पहले राजधानी थी क्या, मंडोर थी, रज्जिल के टाइम पे। तो फिर उसके बाद में चेंज किसने की, इन्होंने की, नागभट्ट फर्स्ट ने प्रथम राजधानी इसको यहाँ पे बनाया, मेड़ता को। दूसरी राजधानी फिर बनी उज्जैन, जिसको अवंती भी कहते हैं।
तो दूसरी राजधानी पूछे तो उज्जैन बताना है, अवंती बताना है, और पहली अगर पूछ ले तो मेड़ता नागौर बता देना है। ठीक है, इतना सब आपको याद हो चुका है मुझे उम्मीद है। अब आगे क्या करते हैं, हम एक ट्रिक यहाँ पे देखते हैं जो कि है अपने नागोवाली नागमणि। क्या है, नागोवाली नागमणि महेशमती के राज्य की क्या है, यामिनी है। क्या है, नागोवाली एक नागमणि है जो महेशमती के राज्य की यामिनी है, मतलब रानी है, ऐसे याद रख लें। तो नागो से हो गया आपके पास नागभट्ट फर्स्ट। ये क्या है, पूरा हम क्रम याद कर रहे हैं कि किसके बाद कौन सा राजा आया था गुर्जर प्रतिहार वंश में। ठीक है, तो ये नागो से हो गया आपके पास नागभट्ट फर्स्ट। इसका शासनकाल था 730 से 760 30 साल तक। ठीक, अब है आपके पास वा से वत्सराज। वत्सराज का चला 780 से 800। नागमणि से आएगा अगेन नागभट्ट सेकंड। अब पहले तो फर्स्ट था नागभट्ट, अब ये है सेकंड। अब इसका चला 800 से 830, तो यहाँ पे 30 साल हुआ है। फिर यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे हो गए 20 साल। फिर यहाँ पे अगेन 30 साल हो गए नागभट्ट सेकंड में। फिर आपको याद रखना है मणि, तो मणि से याद रखना है मिहिर भोज। क्या याद रखना है, मिहिर भोज। अब 30 से 36 के बीच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। और 836 से 865 तक चला मिहिर भोज। फिर आता है महेशमती, तो महेश से हो गया महेंद्रपाल जो कि 885 से क्या है, 885 से 910 तक है महेश मती मतलब महेंद्रपाल का। फिर मती से है महीपाल, तो महीपाल का चला 913 से 944। राज्य से है राज्यपाल जिसका है 960 से 1090। या से है यामिनी जिनका था 1024 से 1036। तो अगर आपको ये थोड़ा सा ईयर में कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको बार बार याद करें, और ये नाम तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, इसको 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो। नागोवाली नागमणि जो है क्या है, महेशमती के राज्य की यामिनी है, तो ये आपको याद हो चुका है। ठीक है, नागभट्ट फर्स्ट के बारे में अब हम पढ़ रहे थे। ये ट्रिक क्या पहले देखनी थी पर यहाँ पे लिखी हुई थी तो इसको अभी देख लिया हमने। तो हम पढ़ रहे थे नागभट्ट फर्स्ट के बारे में। तो नागभट्ट फर्स्ट ने क्या किया, इनकी उपाधि हमने देख ली। क्या देखी थी उपाधि, नागावलोक, नारायण व मलेच्छों का नाशक, ग्वालियर प्रशस्ति में बताया है, मेड़ता को प्रथम राजधानी बनाया, द्वितीय राजधानी उज्जैन अवंती को बनाया। ठीक, अब जो उज्जैन अवंती के नाम से थी उस वो और भीनमाल शाखा थी, इसका संस्थापक कौन था, नागभट्ट फर्स्ट था। अरबी आक्रांता कौन था, जुनैद। अरबी आक्रांता मतलब आक्रमण करने वाला जुनैद था, इसको नागभट्ट फर्स्ट ने क्या किया, हरा दिया। यहाँ पे नागभट्ट फर्स्ट ने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में हिरण्य गर्भदान क्या करवाया, इनने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया। किसने, नागभट्ट फर्स्ट ने। कहाँ पे, दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में। उज्जैन में क्या करवाया, हिरण्य गर्भदान यज्ञ करवाया। अब आसपास के जो शासक थे इसके क्या थे, सामंत थे। और नागभट्ट फर्स्ट के दरबारी कौन थे, भरत भट्ट। कौन थे, भरत भट्ट थे, जिन्होंने क्या है हंसोट ताम्रपट लिखवाया। तो ये सब बात होगी नागभट्ट फर्स्ट के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब नागोवाली नागमणि, तो वाली अपने था, तो ये वाली से ही आपको क्या याद रखना है, ये वत्सराज याद रखना था, तो वत्सराज हो गया। अब वत्सराज का शासनकाल क्या बताया था आपको, 780 से 800 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। अब वत्सराज जो था प्रतिहार साम्राज्य का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वत्सराज में भी वह आ रहा है और यहाँ पे भी वास्तविक में वह आ रहा है। तो वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वत्सराज लगा देना है, वह ठीक, ऐसे याद हो गया। अब उपाधि, तो उपाधि है इनकी क्या, एक तो जयवराह जो कि दुग्गल ने दी है, और है रणहस्तिन। रणहस्तिन का मतलब है युद्ध का हाथी। तो इसके बारे में ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है। तो 2 उपाधियाँ ध्यान में रखनी है, जयवराह दुग्गल ने और रणहस्तिन जो है ग्वालियर प्रशस्ति में। अब रत्ना कुवलय माला, रत्नाकार वही उद्योतन सूरी, याद कैसे कराया, कुंवर को एक माला मिली, माला पा करके क्या वो सूरमा समझने लगे, तो कुंवर माला से हो गया कुवलय माला और सूरमा से हो गया उद्योतन सूरी। रचनाकार याद हो गए, हरिवंश पुराण जो है जिनसेन सूरी याद कराया। कैसे याद कराया था, हरि के पुराण पढ़े किसने, जैनों ने, और इसको पढ़ के सूरमा मानने लगे, तो ये याद हो गया। अब ये रचनाकार थे, कुवलय माला मतलब उद्योतन सूरी ने लिखी 778 में, जिनसेन सूरी ने 783 में हरिवंश पुराण लिख दी। तो इसमें भी क्या है, वत्सराज के बारे में बताया है, तो ये बात यहाँ पे थी। अब आगे देखें तो इंद्राद युद्ध और धर्मपाल को भी हराया किसने, वत्सराज ने।
तो इंद्रायुध और धर्मपाल को किसने हराया? तो वत्सराज ने हराया। ठीक है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, मतलब त्रिपक्षीय 3 जो पक्ष थे उनके बीच में यहाँ पे संघर्ष की शुरुआत हुई। तो एक तो ये था गुर्जर प्रतिहार वाला, दूसरा था यहाँ पे राष्ट्रकूट और तीसरा था यहाँ पे पाल। अब राष्ट्रकूट की तरफ से यहाँ पे धर्मपाल था, पालों की तरफ से ध्रुव फर्स्ट था, और जो गुर्जर प्रतिहार थे अपने वो तीनों थे यहाँ पे, मतलब ये थे तो तीनों हो गए यहाँ पे ट्राइंगल की तरह। आपको ये दिख रहा होगा, ये याद कराने के लिए क्योंकि आपको ट्राइंगल में 3 साइड होती है तो त्रिपक्षीय याद हो गया। अब जो गुर्जर प्रतिहार थे ये तो क्या थे? नॉर्थ इंडिया की तरफ थे अपने, और राष्ट्रकूट जो थे ये थे साउथ इंडिया में, और जो पाल थे वो कहाँ पे हो गए? ये हो गए अगेन ईस्ट, सॉरी ये हो गए ईस्ट में, पूर्व में थे। तो इस तरह से ये याद करना है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई और इसमें विजय कौन हुए? अपने गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे विजय हो गए। राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव फर्स्ट ने हराया। राष्ट्रकूट शासक को ध्रुव फर्स्ट ने हराया, और गंगा यमुना को अपना क्या बनाया? दोआब का प्रतीक चिन्ह इन्होंने बना लिया ध्रुव फर्स्ट ने। ओसिया जो है जोधपुर के पास स्थित है। यहाँ पे क्या है? महावीर स्वामी को समर्पित क्या है? जैन मंदिर है। तो जो ज़्यादा जैन मंदिर है वो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे ओसिया जोधपुर के पास दिखाई दे रहे हैं महावीर स्वामी के मंदिर। क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे हमने? वत्सराज के बारे में फिर से देखते हैं। तो वत्सराज जो है वाली से याद करना था, नागोवाली मणि। तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, वा से याद रखना है वास्तविक, वैसे वत्सराज। उपाधियाँ इनकी जयवरा जो कि दुग्गल ने दी है। रणहस्तिन जो है ग्वालियर प्रशस्ति में। रणहस्तिन का अर्थ होता है क्या? रण मतलब युद्ध, हस्तिन मतलब अपने हाथी, तो युद्ध का हाथी। कुंभलमाला हरिवंश पुराण याद कराई चुकी हूँ। कुंवर के पास माला है। सूरमा समझा, हरि का पुराण जिन्होंने पढ़ के खुद को सूरमा समझा, ऐसे याद हो गया। इंद्रायुध और धर्मपाल को हराया किसने? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई जिसमें अपने गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई, और राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव से फर्स्ट था उसने क्या है? हराया। गंगा यमुना को अपना दोआब का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे बनाया। ओसिया जोधपुर के पास महावीर स्वामी के बहुत सारे जैन मंदिर समर्पित है। ठीक। अब पढ़ना है 3rd नंबर पे नागभट्ट सेकंड, और ये याद कैसे किया था? नागो वाली नागमणि, तो नाग से अब 3rd वाले नाग से याद करना था हमें क्या? नागभट्ट सेकंड। तो ये हो गया नागभट्ट सेकंड। उपाधि है इनकी परम भट्टारक महाराजाधिराज। क्या है? परम भट्टारक महाराजाधिराज इनकी उपाधि है, और परमेश्वर जी वत्सराज भी इनकी उपाधि है, जिसका उल्लेख कहाँ है? कुछ कला प्रशस्ति में है। और जो मुसलमान है तुरुष्को है उनको क्या है? इन्होंने पराजित किया। किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने किसको पराजित किया? मुस्लिम्स को, जिनको तुरुष्को भी कभी कभी कहते हैं, पराजित किया, हराया। खुमान रासो जो रचनाकार है दलपत विजय के, याद कैसे किया था? ख से हो गया खुमान रासो, द से हो गया दलपत विजय, तो खुद से हो गया खुमान रासो। दलपत विजय में भी क्या है? इसका उल्लेख है कि इन्होंने मुसलमानों को यहाँ पे हराया था। ठीक है। वली प्रबंध नामक ग्रंथ की भी इनकी रचना है। तो इनकी रचना पूछी जाए नागभट्ट की तो आपको बता देना है वली प्रबंध। क्या है? वली प्रबंध क्या है? इनकी रचना है। और नागभट्ट सेकंड ने क्या किया? तो इन्होंने चक्रायुद्ध को पराजित किया। और आपको अभी अभी पढ़ा हमने ऊपर क्या? इंद्रायुद्ध को पराजित किसने किया? तो इंद्रायुद्ध को किया था वत्सराज ने। तो वत्सराज ने इंद्रायुद्ध को, और चक्रायुद्ध को किसने किया? तो ये किया है नागभट्ट सेकंड ने। ठीक, याद हो गया। धर्मपाल को भी पराजित किया। धर्मपाल को इन्होंने भी किया था वत्सराज ने, और इन्होंने भी कर दिया नागभट्ट सेकंड ने। तो ठीक, ये तो दोनों में याद रखना है। ये धर्मपाल और चक्रायुद्ध, यहाँ पे इंद्र थे, यहाँ पे चक्र आ गए, तो इंद्र का चक्र ऐसे याद रख लें। ठीक, जो भी है। कन्नौज को राजधानी बनाया। फिर अभी तक तो राजधानी क्या चल रही थी? अपने मंडोर चल रही थी। अब बना लिया राजधानी, मंडोर हो गई, फिर उज्जैन आ गई, अब बनाया कन्नौज को। कन्नौज को राजधानी बनाया। 833 में गंगा समाधि ले ली, जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। अब जो ये गंगा समाधि थी ये जीवित समाधि इन्होंने ले ली, और कर्ण की उपाधि भी इनको दी गई है, जो भी ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है। और धर्मपाल को जो पराजित किया था इसका उल्लेख बड़ौदा ताम्रपत्र में किया गया है। तो हमने क्या किया? वत्सराज के बारे में पढ़ा, नागभट्ट सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे इनकी उपाधि देखी। एक तो उपाधि क्या है? परम भट्टारक महाराजाधिराज, परमेश्वर जी वत्सराज। तो ये दो तो उपाधि है जो कुछ कला प्रशस्ति में है।
तो नागभट्ट में एक तो कुछ कला प्रशस्ति याद करनी है, परम भट्टारक परमेश्वर याद करना है, मुसलमानों को पराजित किया, खुमान रासो दलपत विजय, वली प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना हो गई, चक्रायुद्ध को पराजित किया, धर्मपाल को पराजित किया, बड़ौदा ताम्रपत्र में उल्लेख है, कन्नौज को राजधानी बनाया, गंगा समाधि ले ली और ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लेख है, और कर्ण की उपाधि ले ली जो कि ग्वालियर प्रशस्ति। तो ग्वालियर प्रशस्ति, कुछ कला प्रशस्ति और मुसलमानों को पराजित किया, वली प्रबंध लिखा, चक्रायुद्ध, धर्मपाल को पराजित किया, कन्नौज को राजधानी बनाया। इतना याद रख लेंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब है रामभद्र। तो रामभद्र का शासन था 833 से 836। ये कौन थे? नागभट्ट सेकंड, जो अभी अभी हमने पढ़े, इनके क्या है पुत्र थे। कौन? रामभद्र। रामभद्र के पुत्र बाद में होते हैं मिहिर भोज। और रामभद्र जो है, इनकी हत्या किसने कर दी? इनके पुत्र मिहिर भोज ने कर दी। तो ये यहाँ पे बात है। और रामभद्र जो थे कमज़ोर शासक यहाँ पे माने जाते हैं, तो ज़्यादा इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता है, ज़्यादा इनका शासनकाल भी नहीं रहा, 3 साल तक ये रहे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आ गया इनका पुत्र मिहिर भोज। तो मिहिर भोज जो है, इसको भोज प्रथम भी कभी कभी कह देते हैं। तो मिहिर भोज जो है 836 से 885 तक रहा। रामभद्र की पिता की क्या है? रामभद्र जो कि क्या है, इसके पिता थे। इनकी हत्या करके मिहिर भोज शासक बन गया। तो इसीलिए क्या है, मिहिर भोज को क्या बोलते हैं? प्रतिहारों का पितृहंता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिहारों का पितृहंता बोलते हैं। किसको? मिहिर भोज को। अब इसको कौन कौन सी उपाधि मिली मिहिर भोज को? तो मिहिर भोज को मिली आदिवराह की उपाधि, जो कि ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर अभिलेख में है। प्रभास की उपाधि मिली, जो कि दौलतपुर शिलालेख में है। श्री मदा दिवराह सिक्के इसने चलाया, जो कि चांदी और तांबे के सिक्के थे। विनायक पाल और हेरम्ब पाल। तो 5 उपाधियां यहाँ पे याद रखनी है आपको। आदिवराह, प्रभास, श्रीमदा दिवराह सिक्के, विनायक पाल और हेरम्ब पाल। तो ये बात हो गई। अब इनके टाइम पे एक यात्री आया था, सुलेमान। कहाँ से? कब? 885 में सुलेमान भारत आया, और सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का क्या बता दिया? शत्रु बता दिया, या फिर इस्लाम की दीवार। तो इस्लाम का शत्रु दीवार बताते हुए क्या बोला? इसको बरुआ बोल दिया मिहिर भोज को। और भारत को क्या बोला? काफिरों का देश बोल दिया। तो मिहिर भोज को तो बोल दिया इस्लाम का शत्रु और दीवार बोल के बरुआ, और भारत को बोल दिया काफिरों का देश। और सुलेमान जो था, गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति समृद्धि का उल्लेख भी इसने किया है, सुलेमान ने। अब ये ट्रिक कैसे याद रखनी है आपको कि मिहिर भोज के टाइम पे कौन सा यात्री आया था और महिपाल फर्स्ट, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मीसू महल। तो इसको ऐसे याद रखें, मीसू के पास क्या है? एक महल है। तो महल मुगल एक जैसा लगता है पढ़ने में, तो ऐसे याद रखना है। मी से हो गया मिहिर भोज, सू से हो गया आपके पास सुलेमान आया, मैं से हो गया महिपाल फर्स्ट, और एल से हो गया अल मसूदी, जो कि एक अरबी था, अरबी यात्रा इसने की थी। तो ये बात याद हो गई आपको। आगे पढ़ते हैं अब महिपाल फर्स्ट के बारे में। तो महिपाल जो है 914 से 943 तक चला। याद कैसे रखा था हमने? नागमणि के मणि से। तो नागमणि के मणि से याद रखा था महिपाल। सॉरी, नागमणि के मणि से तो हमने क्या याद किया था? मणि से याद किया था मिहिर भोज। मिहिर भोज जो कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। महिपाल तो हमने याद कैसे किया था? महेशमती से। महेशमती। अब महेशमती के भी मती से याद किया था। तो महेश नहीं है, मती। मती से याद किया महिपाल 914 से 943। महेंद्र फर्स्ट का क्या था? ये पुत्र था। इसके प्रसिद्ध दरबारी विद्वान राजशेखर थे, जो कि दरबार में आए थे, मतलब रहते थे। और इनको उपाधि मिली है रघुकुल मुकुट मणिराज की। कौन सी? रघुकुल मुकुट मणिराज की उपाधि मिली है। प्रचंड पांडव में राजशेखर ने इनको रघुकुल मुकुट मणि की उपाधि दी है। और इनके टाइम पे जो सेना को क्या है, नगद वेतन, यहाँ पे कैश वेतन यहाँ पे देना शुरू कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, महिपाल मतलब किस शासक के काल में सेना को नगद वेतन देना शुरू किया? तो महिपाल के टाइम पे। आर्यावर्त का राजा राजशेखर ने कहा। विनायक पाल और हेरमपाल की उपाधि इनको भी मिली हुई है। अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था इनके टाइम पे 915 में। सर्वप्रथम भारतीय मानसून के बारे में इसने क्या है? चर्चा की थी। किसने? अल मसूदी ने। याद है आपको, हो ही चुका है। अरबी यात्री अल मसूदी किसके टाइम पे आया? याद कैसे किया था? क्या है? मीसू के पास महल है। क्या है? महल।
तो मैं से तो हो गया आपका महिपाल, एल से हो गया आपके अल मसूदी जो कि एक अरबी यात्री था और भारत आया था 915 में। ठीक है, अब अपने चलते हैं महेंद्रपाल फर्स्ट के पास में। तो महेंद्रपाल फर्स्ट का शासनकाल था 885 से 910 के बीच में। प्रसिद्ध विद्वान इसके टाइम पे थे दरबार में राजशेखर जो कि महेंद्रपाल फर्स्ट के गुरु थे। अभी अभी हमने ऊपर देखा है। अंतिम महान हिंदू शासक थे वीएन पाठक। उपाधि महेंद्रपाल फर्स्ट को मिली हुई है रघुकुल चूड़ामणि की, निर्भय राज की, निर्भय नरेंद्र की। ये सब उपाधि राजशेखर ने इनको दी है। कौन कौन सी? रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र। महेंद्रमुख उपाधि भी इनको मिली है। परम भागवत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि भी इनको मिली हुई है। कौन कौन सी? परम भागवत, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की। अब राजशेखर की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तो रचनाएं यहाँ पे लगभग 8 रचनाएं लिखी हुई है। जितना याद हो जाए याद करें। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भज्जिका, हर विलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत और प्रचंड पांडव। तो ये सब राजशेखर की रचनाएं हैं। आपको ऑप्शंस में देखें यहाँ पे फंसा सकता है, तो इनको याद कर लें। इसके लिए कोई ट्रिक मैं नहीं बना पाई, तो अगर समय मिलेगा तो आगे बना के आपको शॉर्ट वीडियो दे दी जाएगी। तो अब तक आप अपने स्तर पे याद करें। राज्यपाल जो है ये भी एक शासक रहे यहाँ पे। इनका रहा 990 से 1019। कन्नौज पर महमूद गजनवी का अटैक, राज्यपाल पराजित, विद्याधर ने हत्या की। त्रिलोचन पाल 1019 से 1027 तक है। राजधानी कन्नौज से क्या है, बाड़ी ट्रांसफ़र कर दी। और बाड़ी क्या है, कहाँ पे है? बाड़ी है अपने धौलपुर में, धौलपुर जिले में है बाड़ी, धौलपुर। तो कन्नौज से ट्रांसफ़र कर दी कहाँ पे? बाड़ी में, त्रिलोचन पाल के टाइम पे। यशपाल प्रतिहार राजवंश का क्या था? अंतिम शासक था। यशपाल का शासनकाल लिख दूँ मैं तो ये था अपने 1024 से लेके 1036 तक। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप देख लेना, ये 27 है या 24 है, इसको आप देख लेना। बाकी मैं भी आपको देख के करेक्ट करवा दूँगी। ज़्यादा यहाँ से ईयर से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा गया है, तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम इनके PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम क्या है दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमें कितना याद है, कितने क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, गुजर प्रतिहार के PYQ करते हैं। कौन सा शासक रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है? रोहिलिद्दी आपको बताया था मैंने क्या, हरिश्चंद्र। शुरू में ही जब हमने पढ़ा था तो हरिश्चंद्र का नाम बताया था, जिनको रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है। इनकी 2 रानियाँ मैंने आपको बताई थी। एक रानी थी इनकी क्या, क्षत्रिय, और एक रानी थी इनकी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वंश, क्षत्रिय वंश। अब रानियों के नाम क्या कहते हैं लिखती हूँ। तो जो क्षत्रिय रानी थी इनका नाम था भद्रा और इनके क्या थे, 4 पुत्र थे। ये हमने ट्रिक से भी याद किए थे। ब्राह्मण रानी का नाम था क्या, द्विजत्या। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा था। तो अब देखते हैं, अपना काम तो बताना है। रोहिलिद्दी नाम से किसको जाना जाता था? रज्जिल तो नहीं है, नागभट्ट फर्स्ट भी नहीं है, मतनदेव नहीं है, हरिश्चंद्र अपने को डायरेक्ट याद है, तो हरिश्चंद्र हो गया। ये पूछा था आपसे स्कूल लेक्चर 17 नवंबर 2024 में, ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। अब यहाँ देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। मंडोर के प्रतिहार गुजर प्रतिहारों की 26 शाखा नैणसी द्वारा उल्लेखित है, जिसमें सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। तो ये बता चुकी थी। नैणसी जो थी, नैन्सी एक लड़की थी, इसके क्या थे, 26 दांत थे, तो 26 शाखा हो गई मोनोस नैणसी के द्वारा लिखित। सबसे प्राचीन क्या था अपना, एक डोर था, पुराना डोर था, दरवाजा दादा परदादा के टाइम का, तो सबसे प्राचीन हो गया मंडोर। जोधपुर और घटियाला शिलालेख में क्या है, हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिलिद्दी के क्या है, 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी दूसरी क्षत्राणी। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार, क्षत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। तो ये तो क्या कहलाए, क्षत्रिय प्रतिहार, ये ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र हुए जो कि यहाँ पे बताए हैं आपको। तो ट्रिक भी बताई थी क्या, कि भद्रा को क्या है, भौंकने की कद्र है, भौंकने की कद्र है। कुत्ता भौंकते भौंकते क्या है, थक गया है, तो उसके भौंकने की यहाँ पे क्या है, कद्र है। तो ऐसे याद किया था। भौ से हो गया भोगवट, क से हो गया कद्दक और कद्र, तो द से हो गया दद और द, और र से हो गया रज्जिल। तो ये चारों बताए थे आपको। इन चारों ने मिलकर क्या है, मंडोर को जीतकर गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल इनका तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इनसे ही प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम
जो कि रज्जिल का पोता था, बड़ा प्रतापी शासक था, उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति क्या हो रही है, सुदृढ़ हो रही है, मजबूत हो रही है। तो उसने अपनी राजधानी को वहाँ से बदल कर क्या कर दिया, मेड़ता, जो कि कहाँ पे है, नागौर में है। तो पहली राजधानी कहाँ थी, मंडोर में, बाद में राजधानी मेड़ता हो गई। और मंडोर से क्या है, ये 60 मील से भी अधिक दूर है, क्या, मेड़ता। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी। तो हरिश्चंद्र की राजधानी अभी अभी हमने ये देखी है, मंडोर थी। तो जोधपुर तो गलत है, माउंट आबू भी गलत है, मंडोर बिल्कुल अपना सही है। और मेड़ता किसके टाइम थी, तो मेड़ता बनाई थी किसने, बाद में बनाई थी मेड़ता, तो ये बनाई थी नागभट्ट फर्स्ट ने। किसने बनाई, नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ता शिफ्ट कर लिया बाद में। अब तो अपना उस क्वेश्चन तो यहाँ करेक्ट हो चुका है, 2022 में पूछा था। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, यो राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपुरुष। तो ये हमने नहीं देखा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासन है, उसमें केंद्रीय राजसत्तात्मक राज शासन था, जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी जो आया था भारत की यात्रा पे, वो और सुलेमान भी करते हैं। तो ये हमने याद कर ही लिया था। तो अल मसूदी और सुलेमान भारत आए थे, इन्होंने क्या है, गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंश की राजसत्तात्मक राज शासन का क्या किया, यहाँ पे पुष्टि की है। शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में ये डिवाइड किया गया था, और जिसके अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। तो राजपुरुष अपना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है। तो प्रतिहारों को गुर्जर वहाँ पे कौन से अभिलेख में कहा है, देखते हैं। नीलगुंड, तो ये हमने क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं देखा हमने, सॉरी ये हमने देखा था नीलगुंड, कब देखा था अभी बताएंगे आपको। देवली भी हमने देखा था, और रामनपुर हमने नहीं देखा, और करड़ा बिल्कुल हमने देखा। तो 1 2 4, तो 1 2 4 तो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी हमने देखा था रामनपुर की जगह राधनपुर, तो इन्होंने ऑप्शन में रामनपुर दे दिया, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। तो ये भी हमने देखा था, तो ये अपना सही है। अब मैं बताती हूँ कि हमने देखा कैसे था। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी शुरू में ही, रानी देख गुजर आया, क्या आया, रानी देख गुजर आया। तो इसको याद कैसे किया था, रानी देखिए देखिए आपसे मिलने कौन आया, गुजर आया। तो रा से तो हमने याद किया था क्या, राधनपुर, वहाँ पे याद किया था, तो राधनपुर आ जाए। और यहाँ पे लिख दिया अब इन्होंने रामनपुर, तो रामनपुर भी सही है। अब नी से हमने पढ़ा था नीलगुंड, तो ये नीलगुंड हो गया अपने, नीलगुंड शिलालेख। दे से क्या हो गया अपने, देवली शिलालेख, क्या हो गया, दे से देवली शिलालेख। कैसे क्या हो गया, करहाड़ शिलालेख। तो चारों याद हो चुके हैं क्या, रानी से हो गया राधनपुर रामनपुर, नी से हो गया नीलगुंड, दे से हो गया देवली, क से हो गया करड़ा। तो चारों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है अपना, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा था। तो देखें क्या लिखा है, नीलगुंड, रामनपुर, देवली, करड़ा के शिलालेखों में प्रतिहारों को क्या बताया, गुर्जर नाम से संबोधित किया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऐहोल अभिलेख जो है रवि कीर्ति ने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा है, इसके किस शासन ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ट्रांसफ़र की। तो मंडोर से मेड़ता राजधानी किसने ट्रांसफ़र की, तो ये अभी अभी आपको आगे बताया था मैंने। तो नागभट्ट से फर्स्ट था, तो नागभट्ट फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, तो बिल्कुल इसको सही कर दें। मंडोर, तो मंडोर जो थी किसके टाइम पे थी, हरिश्चंद्र के टाइम पे थी। हरिश्चंद्र को रोहिलिद्दी भी बोलते हैं, और ये रजिल के टाइम तक थी, और फिर बाद में नरभट्ट भी था, और फिर बाद में नागभट्ट फर्स्ट ने जाकर क्या है, मंडोर से इसको मेड़ता ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट अपना ये थर्ड नागभट्ट फर्स्ट सही हो जाएगा। 4-5 बार पूछ लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा नागभट्ट फर्स्ट के बारे में इन्होंने यहाँ लिखा है, रिवाइज करते हैं। नागभट्ट फर्स्ट जो है नरभट्ट का पुत्र था, इसे नाहड़ भी कहते हैं, नाहड़ की उपाधि मिली है इसको। और घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट फर्स्ट ने मंडोर के पूर्व में अपनी राज्य की सीमा का विस्तार किया था, मैदान तक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जो थी जज्जिका देवी थी, इससे इसकी 2 संतान हुई, तत् और भोज। और तत् ने अपने जो भ्राता थे इनको मंडोर सौंप कर, मतलब भोज को मंडोर सौंप के क्या है, संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो यही क्या है हमने पहले भी पढ़ा था नागभट्ट फर्स्ट के बारे में।
और हमने देखा था कि नागभट्ट फर्स्ट को कौन सी उपाधि मिली है, तो एक तो नागावलोक की और एक हमने देखी थी नारायण और मलेच्छों का नाशक। तो पहली राजधानी तो इसने बना ली मेड़ता को, और सेकंड हमने पढ़ी थी, तो सेकंड राजधानी पढ़ी थी हमने क्या, उज्जैन। क्या पढ़ी थी, उज्जैन को बनाया, या फिर अवंती भी आ जाए तो भी आपको सही करना है। तो उज्जैन अवंती को इसने राजधानी बनाया, किसने, नागभट्ट फर्स्ट ने। और यही क्या था, उज्जैन और भीनमाल शाखा का संस्थापक ही था। और इसने क्या किया, एक हिरण्य गर्भदान यज्ञ भी करवाया था उज्जैन में। तो इतना सब क्या है आपको याद रखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, तो जालोर को राजधानी किसने बनाया, जालोर को राजधानी बनाया था नागभट्ट फर्स्ट ने। तो ये अपना सही है, सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा था आपसे। अब यहाँ पे वापस नागभट्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। कन्नौजी प्रतिहारी की नामावली नागभट्ट फर्स्ट लगभग 730 ईस्वी के आसपास प्रारंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक कौन थे, नागभट्ट फर्स्ट थे। इनको नागावलोक की उपाधि, नारायण व मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। तो ये पूछ सकता है कि नारायण की उपाधि कौन सी प्रशस्ति में, तो ग्वालियर प्रशस्ति में। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश के त्रैलोक्य 3 लोक का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का कार्य किया। इस विजय के कारण ही उसे क्या है, नारायण का अवतार या रक्षक कहा जाने लगा। नागभट्ट फर्स्ट ने गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा और सतलज, दक्षिण का मैदान और गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। दशरथ शर्मा क्या करते हैं, नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। यही पूछा था कि जालोर को राजधानी बनाया किसने, तो नागभट्ट ने बनाया। जयसिंह घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन मानते हैं। और राष्ट्रकूट राजा जो दंती दुर्ग है, इसने अरबों के विरुद्ध नागभट्ट फर्स्ट का साथ दिया। दोनों ने ही अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में क्या किया, हिरण्य गर्भ महादान समारोह आयोजित किया। तो ये मैं आपको बता चुकी थी सब। तो अब हमें देखना है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को आधिपत्य से भी क्या किया, मुक्त किया। तो ये बताना है। तो ये भी, इसका आंसर भी अपने नागभट्ट फर्स्ट हो जाएगा कि इसने क्या किया, अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया और अनेक शासकों के आधिपत्य से भी क्या है, यहाँ पे मुक्त कराया था। जैसे कि अरबी आक्रांता जुनैद था, उसको इसने हराया था। तो ये बात थी। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाता है, चक्रायु तो बिल्कुल हमने पढ़ा ही नहीं। धर्मपाल हमने पढ़ा था, लेकिन ये हमने क्या है, हराया था। राष्ट्रकूट शासक था, इसको हमने हराया था, ठीक है। तो ये गलत है। नागभट्ट सेकंड हमने गुर्जर प्रतिहार में पढ़ा था, जिनको क्या है, परम भट्टारक महाराजाधिराज की और परमेश्वर जी वत्सराज की उपाधि मिली है, जो कि कुछ कला प्रशस्ति में बताई गई है। वासुदेव सेकंड यहाँ पे नहीं पढ़ा, तो एक ही यहाँ पे पढ़ा था, यही तो यही आंसर है। अगर नहीं भी आता, नाम भी याद रह गया तो भी अपने सही हो जाएगा। तो नागभट्ट सेकंड जो है 795 से 833 ईस्वी तक यहाँ के गुर्जर प्रतिहार कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। अभी आपको ऊपर बताया ही है, नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। हेडमास्टर में 2022 में पूछा था। अब इसी बात पे नागभट्ट सेकंड के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो नागभट्ट सेकंड जो है प्रतिहार वंश का शासक था, जिसने कन्नौज को जीत के अपनी राजधानी बनाया था। तो कन्नौज राजधानी किसने बनाई, तो याद रखें कि नागभट्ट सेकंड ने बनाई। और फर्स्ट ने क्या बनाई थी, नागभट्ट फर्स्ट ने, तो नागभट्ट फर्स्ट ने बनाया था मेड़ता नागौर को, और फर्स्ट बनाया था। और सेकंड राजधानी इसने बनाया था उज्जैन अवंती को। तो राजधानी याद हो गई। अब कन्नौज को राजधानी बना दिया। 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को क्या किया, समाप्त किया। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, मतलब क्या है इसका, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उनकी उपाधि धारण की। और कहा गया, उनका उल्लेख 1815 के बुजकला अभिलेख में, कहाँ पे, बुजकला अभिलेख में इसका उल्लेख है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना भी की। किसने, नागभट्ट सेकंड ने। तो बलि प्रबंध आपको बता चुकी थी मैं, और ये सब भी बिल्कुल आपको पता था, रिवीजन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है।
तो नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार है बिल्कुल, तो प्रतिहार है, तो प्रतिहार बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। चालुक्य तो कौन था, चालुक्य तो हमने पढ़ा ही नहीं। राष्ट्रकूट की तरफ से था धर्मपाल इस टाइम पे, और पाल में था अपने ध्रुव फर्स्ट। तो ये तो बिल्कुल करने ही नहीं थे, अपने को नागभट्ट सेकंड का पूछा था, तो नागभट्ट सेकंड प्रतिहार हो गया। राजस्थान पुलिस में पूछा था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जर को प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। तो गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला भी कौन था, यही था, कौन, नागभट्ट सेकंड। तो नागभट्ट सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागभट्ट फर्स्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। देवराज तो हमने पढ़ा ही नहीं। कुक जो था, कुक ने कुछ भी नहीं किया था, ये भी रॉन्ग है, मतलब इम्पोर्टेंट कुछ नहीं किया था, इसलिए ये रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि। आदि वराह की उपाधि मतलब वही आदि पुरुष। तो आदि पुरुष बताया था आपको क्या, हरि, आदि हरि। आदि क्या है, हरि का रूप है, आदि अनंत हरि, ऐसे याद करवाया था। 2 बार पूछ लिया, 3rd ग्रेड में और वरिष्ठ अनुदेशक में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वैसे तो आपको बिना ऑप्शन के ही पता चल गया है यहाँ पे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हमने क्या किया, जल्दबाजी में आपको बता दिया मैंने आदि पुरुष। तो आदि पुरुष वाला था आपने क्या, हरिश्चंद्र। तो हमसे पूछा है आदि वराह, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, ऐसी गलती आप बिल्कुल वहाँ नहीं करें। तो आदि वराह की तो हमने क्या याद की थी, मिहिर भोज। मिहिर भोज की 5 उपाधियाँ हमने याद की थी, आपको याद हो तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। परमार भोज तो हमने यहाँ पढ़ा ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान भी नहीं पढ़ा। विग्रहराज चतुर्थ तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो क्या है, दोनों चौहान में पढ़ेंगे, ये यहाँ पे पढ़ा ही नहीं। तो बिना, अगर आपको इसका उत्तर पता था तो भी एलिमिनेशन से आप मिहिर भोज लगा सकते थे। तो यहाँ पे मिहिर भोज को कौन कौन सी उपाधि थी, तो एक तो भोज प्रथम, प्रभास, आदि वराह, ये तो इन्होंने लिखा है। इसके अलावा विनायक पाल और हेरम्ब पाल भी है। कौन कौन सी है, विनायक पाल और है एक हेरम्ब पाल। तो ये 2 उपाधियाँ और इनको मिली हुई है, किसको, मिहिर भोज को। और इन्होंने श्री मदा दिवरा के सिक्के भी चलाए। क्या करा है इन्होंने, श्री मदा दिवरा है, ये क्या है, सिक्के हैं एक टाइप के, ये सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। ये सिक्के किस किस के थे, तो ये सिक्के थे चांदी के और तांबे के। तो चांदी और तांबे के ये सिक्के इन्होंने चलाए थे, किसने, मिहिर भोज ने। याद हो गया। अब है नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है। तो मिहिर भोज की रचनाएं तो हमने नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं। श्रृंगार प्रकाश नहीं है, कृत्य कल्पतरु भी नहीं है, राजमृणान भी नहीं है। तो ये तीनों गलत है। यहाँ पे धर्म संग्रह इसका सही आंसर है। JN में पूछा था 2022 में, तो इसको क्या है, नोट कर लेना अपने नोट्स में। मिहिर भोज द्वारा रचित अपने ग्रंथ योग्य सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राजमृणाल, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कूर्म शतक, युक्तित, कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राजमर्तांड और सिद्धांत संग्रह। तो ये सारे क्या है, बहुत टफ हैं। तो आप क्या है, इनको याद करें, 1-2 बार लिख के देखें, याद हो जाएंगे कुछ, तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है। राजशेखर किसके दरबार में था, तो राजशेखर किसके दरबार में था, ये हमने पढ़ा ही था। महेंद्रपाल फर्स्ट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि राजशेखर इनके दरबार में था। और जो ये राजशेखर थे, ये क्या थे, महेंद्रपाल फर्स्ट थे, इनके गुरु भी थे। तो ये हमने पढ़ा था। और महेंद्रपाल फर्स्ट का जो शासनकाल है हमने देखा था 885 से 910 के बीच में था। तो कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा था। ऑप्शन फर्स्ट तो राइट है। अब महेंद्रपाल फर्स्ट के बारे में भी देखते हैं। महेंद्रपाल फर्स्ट जो है महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। इनके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्व शाल भंजिका, हरि विलास, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। तो मैंने वहाँ पे आपको लगभग 8 ग्रंथ बताए थे, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, और बताया था विद्व शाल भंजिका, हरिविलास, भुवन कोश, बाल रामायण और बाल भारत। तो ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और है प्रचंड पांडव, तो प्रचंड पांडव भी देख लें। तो ये सब आपको क्या है, याद करने हैं। ऊपर वाले भी ये सब याद करने हैं और ये भी करने हैं मिहिर भोज के टाइम के, और ये है महेंद्रपाल फर्स्ट के टाइम के। तो इन ग्रंथों की रचना की। राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में
महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी मतलब रघुवंशियों के अग्रणी कहा है। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को क्या है, रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश रूपी मतलब रघुवंशी मोतियों के मणि के समान, और आर्यावर्त का महाराजी धीराज भी कहा है। तो 4 उपाधियां यहाँ पे आपने देख ली, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महेंद्रमुख, आर्यावर्त का महाराजा धीराज। तो ये सब आपने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल का दरबारी कवि कौन था। तो दरबारी कवि कौन था, एक ही था, राजशेखर था। तो ये बात सही है। कॉलेज व्याख्या था हिस्ट्री 2016 में आया। तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन हो गया अपने लिए ये, जो कि क्योंकि अभी अभी ने पढ़ लिया है, तीसरी बार पढ़ रहे हैं। कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। तो भोज प्रथम किसको बोला है, बताइए जल्दी से। तो भोज प्रथम बोला था हमने मिहिर भोज को। वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो पता होगा, वरना नहीं होगा। तो मिहिर भोज को बोला था हमने भोज प्रथम। तो इसके समकालीन कौन सा गौड़ शासक था, तो ये था अपने देवपाल। तो ये क्या है, याद रखें, सेकंड ग्रेड जीके में 2019 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर शाखा में निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। स्कूल व्याख्या था 2022 में पूछा था फिजिकल एजुकेशन में। तो नागभट्ट फर्स्ट, रज्जिल, पाउक और टाटा दिया है अपने को। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो कौन आया था, हरिश्चंद्र आया था, जिसको रोहिलिद्दी की उपाधि दी थी। इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में इन्हीं का एक पुत्र था तीसरे नंबर का, क्या नाम था, रज्जिल। तो रज्जिल आया था। इनके टाइम पे राजधानी क्या चल रही थी, राजधानी चल रही थी मंडोर। तो रज्जिल आ गया। रज्जिल के बाद में आया था नरभट्ट। कौन आया था, नरभट्ट इनका पुत्र था। फिर नरभट्ट का पुत्र हुआ कौन, नागभट्ट फर्स्ट। फिर आया नागभट्ट फर्स्ट। तो नागभट्ट फर्स्ट के बाद में क्या है, इनके 2 पुत्र हुए कौन, भोज और तत्। अब भोज के पुत्र हुए कौन, शीलूक। भोज के पुत्र हुए शीलूक, तो शीलूक आए। अब शीलूक के 2 पुत्र हुए फिर बाउक और कुक्कुक। बाउक कुक्कुक हुए। तो इस तरह से ये क्रम चला। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। हरिश्चंद्र तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। रज्जिल है ऑप्शन में, तो रज्जिल सबसे पहले आएगा, मतलब 2 नंबर पे जो है सबसे पहले आएगा। अब 2 नंबर पे एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट इसको लगा दें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक भी याद है यहाँ तक का तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों तो रॉन्ग हो गए, तो 2 हो गया। अब रज्जिल के बाद में नरभट्ट ऑप्शन में नहीं, हटा दें। फिर है नागभट्ट फर्स्ट, तो नागभट्ट फर्स्ट मतलब 2 के बाद 1 आ गया। अब है बाउक, तो नागभट्ट फर्स्ट के बाद भोज नहीं है ऑप्शन में, तत्व भी नहीं है, शीलुक भी नहीं है, बाउक है। तो बाउक आ गया बाउक के पहले टाटा आ गया। टाटा गया है, हमने थोड़ा नहीं पढ़ा है, तो टाटा पहले आ जाएगा यहाँ पे, और फिर लास्ट में जाएगा बाउक। तो इस तरह से था। टाटा जो है टाटा बोलते हैं, तत् को ही बोला है टाटा। तो तत् पहले आ गया था नागभट्ट फर्स्ट के बाद तत्, क्योंकि ये इनका पुत्र था, तो तत् हो गया और ये बाउक हो गया। तो ये बात हो गई। इन्होंने भी दिया है मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालानुक्रम है हरिश्चंद्र, जिसको रोहिलिद्दी, रज्जिल, फिर नागभट्ट, फिर इसका पुत्र नागभट्ट फर्स्ट। तो नागभट्ट फर्स्ट के फिर पुत्र हुए कौन कौन, भोज और तत्, जिसको टाटा बोलते हैं। फिर जो है भोज के पुत्र हुआ शीलुक। शीलुक के 2 पुत्र हुए कौन कौन से, आगे जाके ये शीलुक के पुत्र हुए ये बाउक और कुक्कुक। इनसे पहले ये छोटे मोटे हो रहे हैं, तो इनको देख लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो देखते हैं। नागभट्ट सेकंड तो था, महेंद्रपाल भी था, देवपाल नहीं था, और ये देवपाल जो है देवपाल भी था, लेकिन ये भरत भट्ट यहाँ पे नहीं था गुर्जर प्रतिहार शासक। तो देखते हैं फिर से। नागभट्ट फर्स्ट था 730 से 760। याद कैसे किया था, मैंने बताया था, याद किया था हमने। नागो वाली नागमणि जो है महेशमती के राज्य की यामिनी है। तो नागो वाली से हो गया नागमणि, ठीक है। उसके बाद में आपको याद करना था वाली से वत्सराज। तो वत्सराज यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, तो ये हमने लिख दिया, ठीक। ये है वत्सराज। तो नागभट्ट फर्स्ट के बाद में वत्सराज के बाद में क्या है, नागमणि से आ गया नागभट्ट सेकंड, जो कि 795 से 883। फिर मणि से आना चाहिए था यहाँ पे मिहिर भोज, तो मिहिर भोज हटा दिया, तो ये भी लिख दिया।
मिहिर भोज के बाद में याद किया था महेशमती, तो महेशमती से आ गया महेश से महेंद्रपाल, और मती से आपके आ गया महिपाल। क्या आ गया? महिपाल। अब इनके बीच में ये भी आए थे भोज द्वितीय, तो ये भी ऐड कर लें, तो ये महिपाल लिखा हुआ है। अब महेशमती हो गया। अब राज्य की यामिनी है। अब राज्य की यामिनी, उससे पहले क्या है? राज्यपाल और यशपाल। तो यहाँ पे है, अब इससे पहले आपके आएगा यहाँ पे राज्यपाल, और राज्यपाल से पहले ये हैं कुछ, तो देख लेते हैं। महेंद्रपाल द्वितीय आ गया, और देवपाल आ गया, और त्रिलोचन पाल भी आ गया। तो ये सारे ऐसे याद रखने, जितने याद हो जाए अच्छी बात है। सिर्फ नाम भी याद हो जाएंगे, शासनकाल याद नहीं होगा तो भी अपने कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, हम क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। यशपाल जो है, इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है। इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं है। 1093 के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इसके अस्तित्व को ही क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था अपने पास में यशपाल। इसका शासनकाल है 1024 से 1036 के बीच का माना जाता है। थोड़ा 1-2 ईयर आगे पीछे हो सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप याद रख सकते हैं, एग्जैक्ट कोई दिक्कत नहीं है। हमने को क्या है? ऑप्शन राइट करना है वहाँ पे। राज्यपाल तो क्या है? पहले था 960 से 1090 के बीच में, सॉरी 1090 नहीं, 990 से 1019 के बीच में। और फिर महेंद्रपाल सेकंड जो है इनसे पहले था, और महिपाल भी जो था पहले ही था। तो ये सब बात थी। महिपाल था 914 से 943, तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा यशपाल, यही लास्ट में थे। फिर है गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ का शासन करता था? तो मंथन देव जो है राजौरगढ़ का ये शासन इन्होंने किया था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रायपुर राजौरगढ़ पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र महाराजाधिराज मंथन देव राज्य करता था। अब ये है एक क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परिमार और गहलोत। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया त्रिपक्षीय में? तो ये तो नहीं है, यहाँ पे राजपूताना में नहीं आते चौहान, परमार भी नहीं आते, गहलोत नहीं आते, सिर्फ यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार सही है, क्योंकि यही इनमें आते हैं। ठीक है, अब है इसकी व्याख्या। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल। दक्षिण में तो क्या थे? राष्ट्रकूट थे। और शासन किसका था इस टाइम पे? तो यहाँ पे थे राष्ट्रकूटों की तरफ से धर्मपाल। पूर्व में पाल हो गया, पूर्व में पाल इनकी तरफ से थे ध्रुव फर्स्ट। और उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महान शक्तियों ने क्या किया? संघर्ष किया, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की, और अंततः प्रतिहार इसमें सफल हो गए। प्रतिहार शासक जो थे नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने 816 में कन्नौज का जो शासक था चक्रायुध, इसको हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और 100 वर्ष से पहले आ रहे इस संघर्ष को विराम दे दिया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला था। अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बताई किसने? तो चीनी यात्री था हेनसांग, उसने बताई अपनी पुस्तक में सीयूकी में, क्या बताई? पीलो मेलो भीनमाल बताई। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बूढ़ा पुष्कर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था यात्रा पे, तो इसने लगभग 72 देशों की क्या है यात्रा की थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या है, इसने अपने जो ग्रंथ था सीयूकी, इसमें एक देश जो है, एक राज्य, उसका नाम क्या लिया? कुचीलो, जिसका मतलब था गुर्जर। इसकी राजधानी इसने बताई भीनमाल, प्राचीन नाम भीलमाल। इसी भीनमाल को बोला है पीलो मोलो। क्या है? पीलो मोलो। तो ये बात यहाँ पे करनी थी। तो ये क्या है, इस तरह से हमने क्या है पूरा अपना जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, चाहे आपका किसी भी एग्ज़ाम में पूछे ये अब और पहले भी, तो आपका पूरा 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है विद थ्योरी। तो ये मेरे जो नोट्स थे सेल्फ हैंड रिटन, तो इनके द्वारा मैंने आपको बताया। और ये अपनी दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आप चाहें तो इसको ला सकते हैं हार्ड कॉपी में और इससे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अपनी प्लेलिस्ट तो चल ही रही है, अगर आपको प्लेलिस्ट के भरोसे रहना है तो बिल्कुल आप रह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा।
अगर आपको एडवांस चलना है तो आप बुक परचेज़ कर लें, 150 से 200 रुपये के बीच की आती है। और इतना शानदार कंटेंट मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप जाते जाते एक लाइक तो कर ही सकते हैं। इससे क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने का थोड़ा मन भी करता है। आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता बस। ठीक है, बाकी आपके लिए वीडियो तो बना ही रहे हैं और मोटिवेट होके बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कवर अजमेर के चौहान और उनके पीवाई के क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप साथ बने रहिए, आपका प्यार देते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।